हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 6 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज थर्ड ए के। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7वां क्वेश्चन कि एक क्षैतिज रेखा पर स्थित 2 चिकनी खूंटियों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, खूंटियां चिकनी है मतलब घर्षण रहित है, से एक भारी एक समान डोरी लटकी हुई है। यदि स्वतंत्र लटकने वाले प्रत्येक भाग की लंबाई खूंटियों के मध्य लंबाई की n गुना हो तो सिद्ध कीजिए डोरी की कुल लंबाई बटा खूंटियों के मध्य दूरी k बटा log k, जहां k की वैल्यू ये दे रखी है। तो सबसे पहले हम केटनरी का डायग्राम बनाते हैं। चलो देखो जी, खूंटियां चिकनी है मतलब इस प्रकार से लटक रही है। ये कोई बिंदु A है यहाँ से, और ये कोई बिंदु B है, वो इस प्रकार से लटक रही है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम दूरी y मानते हैं, ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी हो गई x, ये दूरी कितनी हो गई, ये भी x और ये भी y। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्वतंत्र लटकने वाले प्रत्येक भाग की लंबाई, स्वतंत्र भाग ये लटक रहा है A से लेकर B है, C नाम ले लो, C और ये D, A से C या फिर B से D कोई एक है। यदि स्वतंत्र लटकने वाले प्रत्येक भाग की लंबाई खूंटियों के मध्य लंबाई, अब ये खूंटियों के मध्य लंबाई कौन सी बच गई, A C, इसको नाम चलो C डैश ले लो, C B, इनके मध्य की लंबाई की n गुना हो तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो डोरी है वो डोरी की संपूर्ण लंबाई, डोरी की संपूर्ण लंबाई, डोरी की संपूर्ण लंबाई क्या होगी, C डैश A C B D, मतलब ये y ये y, ये हम L कर लेते हैं, ये भी कितनी हो जाएगी L। तो 2L प्लस 2y, 2 कॉमन ले लेते हैं मतलब L प्लस y। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र लटकने वाले प्रत्येक भाग की लंबाई खूंटियों के मध्य की लंबाई, खूंटियों के मध्य की लंबाई कितनी हो गई L प्लस y, खूंटियों के मध्य की लंबाई L है, ये यहाँ से L है, तो इसकी n गुना है, तो y बराबर n गुना है खूंटियों के मध्य लंबाई, ये L और ये L कितनी हो गई 2L। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई 2nL। अब हमें क्या चाहिए कि सिद्ध कीजिए कि डोरी की कुल लंबाई, डोरी की कुल लंबाई क्या है 2L प्लस y है। ठीक है, खूंटियों के मध्य दूरी ये निकाल लेते हैं, खूंटियों के मध्य दूरी, खूंटियों के मध्य दूरी ये है खूंटी A और B, इनके मध्य दूरी कितनी है x और x 2x। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पर, डोरी की कुल लंबाई बटा खूंटियों के मध्य दूरी, मतलब ये 2nL बटा 2x, ये तो निकालना है 2nL बटा 2x, 2nL बटा 2x मतलब nL बटा x, ये निकालना है, ये सिद्ध करना है k बटा log k। ठीक है, तो अब हमें y की वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू l है, हम क्या निकालेंगे, पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, y की स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, जहाँ से c स्क्वायर बराबर क्या आता है y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 2nL, तो 2nL का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर, s मतलब l, बिंदु B के लिए चर्चा कर रहे हैं तो l का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, 4n स्क्वायर l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, l स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, क्या बच गया n, 4n स्क्वायर माइनस 1, 4n स्क्वायर माइनस 1, c स्क्वायर बराबर है तो c की वैल्यू क्या आ गई,
सी बराबर एल रूट 4n² माइनस 1, ये आ गई सी की वैल्यू। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब y की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू भी है। हमें क्या निकालना है? एन एल बटा एक्स। एन है, एल है, x कैसे निकालेंगे? तो देखो जी, x बराबर क्या है? c log sec साई प्लस tan साई। इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले sec साई के लिए हम क्या जानते हैं कि y बराबर क्या होता है? c sec साई। और tan साई के लिए हम जानते हैं s बराबर क्या होता है? c tan साई। ठीक है, तो sec साई की वैल्यू निकालने के लिए y और tan साई की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है? c sec साई, यहाँ से मिल जाएगा। और s बराबर क्या होता है? c tan साई। चलो जी, y की वैल्यू क्या है? 2nl बराबर c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है l रूट 4n² माइनस 1 इंटू sec साई। इधर s की वैल्यू l, c की वैल्यू l रूट 4n² माइनस 1 tan साई। तो यहाँ से मैं लिखूँगा sec साई बराबर 2n बटा रूट 4n² माइनस 1, l से l कैंसिल हो गया और tan साई क्या आ गया? यहाँ से l से l कैंसिल हो गया, 1 बटा रूट 4n² माइनस 1। ये हम समीकरण नंबर 2 आ गई है, इसे 3 दे देते हैं। ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 में 4 का मान रखते हैं, तो x बराबर c की वैल्यू क्या है? रूट l 4n² माइनस 1 log sec साई क्या है? 2n बटा रूट 4n² माइनस 1 प्लस tan साई क्या है? 1 बटा रूट 4n² माइनस 1। x बराबर l रूट 4n² माइनस 1 log, ये क्या बच गया? 2n प्लस 1, ये लघुत्तम आ गया 4n² माइनस 1 का रूट। तो x बराबर l 4n² माइनस 1 log, इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर है 2n प्लस 1, 4n² माइनस 1 है, 2n² माइनस 2n का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, मतलब a² माइनस b², तो वो क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। ये बच गया। तो इसे क्या लिखेंगे? x बराबर l रूट 4n² माइनस 1 log, ये 2n प्लस 1 बटा रूट 2n प्लस 1, ऊपर क्या बच गया? रूट 2n प्लस 1, नीचे क्या है? रूट 2n माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर आ गया l रूट 4n² माइनस 1 log, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2n प्लस 1 बटा 2n माइनस 1। ये आ गई x की वैल्यू। इस समीकरण नंबर 5 नाम दे दो है हमें ये डोरी की संपूर्ण लंबाई बटा खूंटियों के मध्य दूरी हमें ज्ञात करना है, l प्लस वाई बटा x, ये ज्ञात करना है। तो l प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 2nl बटा x की वैल्यू क्या आ गई? l रूट 4n² माइनस का 1 और बटा में क्या है? log 2n प्लस 1 बटा 2n माइनस 1, ये ज्ञात करना है हमें। तो l इसमें कॉमन आ गया और नीचे से l कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2n प्लस 1, ये बच गया। नीचे l कैंसिल हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 2n प्लस 1 और रूट 2n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से क्या है? log 2n प्लस 1 बटा 2n माइनस 1। चलो जी, ये 2n प्लस 1 है, ऊपर क्या है? 2n प्लस 1 की घात 1, नीचे आधी है, तो ऊपर क्या बच जाएगी? 2n प्लस 1 की घात आधी, नीचे 2n माइनस 1 और बटा में क्या? ये log 2n प्लस 1 बटा 2n माइनस 1। इसको थोड़ा इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2n प्लस 1 बटा 2n माइनस 1 1 बटा log 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1। अब इस 2n प्लस 1
2n+1/2n-1 के रूट को k मान लेते हैं तो क्या बचेगा k/log k। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, धन्यवाद। और 8 क्या है देखिए कि 2l लंबाई की 2lw भार वाली डोरी, लंबाई कितनी है 2l है, 2lw भार है, मतलब w क्या हो गया एकांक लंबाई का भार, एकांक लंबाई का भार, क्योंकि 2l लंबाई है और 2lw भार वाली डोरी के छोरों पर 2 गिरनियां लगी है जो एक स्थित क्षैतिज पर फिसलती है। इन प्रत्येक गिरनियों पर LW के बराबर का क्षैतिज बल लगा हुआ है। प्रदर्शित कीजिए कि इन गिरनियों के मध्य की दूरी ये है। चलो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। कि ये कोई केटनी का वक्र है, ये बिंदु मान लीजिए A है और ये बिंदु B है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2l है, तो ये कितनी हो गई l और ये कितनी हो गई l। छोरों पर 2 गिरनियां लगी है, ये गिरनियां इस प्रकार फिसलती है, देखो कि क्षैतिज तार पर फिसलती है। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये यहाँ से यहाँ गई। इसको रोकने के लिए क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इन प्रत्येक गिरनियों पर LW के बराबर का क्षैतिज बल लगाया है। यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ LW का भार है कोई, और यहाँ पर भी क्या लगाता हूँ मैं LW का क्षैतिज भार के क्षैतिज बल लगा हुआ है। प्रदर्शित कीजिए कि इन गिरनियों के मध्य दूरी, ये गिरनियाँ A और B के मध्य की दूरी क्या ज्ञात करनी है 2l log 1 + √2। ठीक है, हम ये जानती है ये लंबाई कितनी होती है y होती है, ये कितनी होती है x। हमें इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो ये कितनी हो गई ये x हो गई और ये कितनी हो गई ये भी x हो गई। तो अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x, AB बराबर 2x, ये हमें ज्ञात करना है, जो कि 2l log 1 + √2 के बराबर होना चाहिए। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना होगा, पहले हमें x के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम। x बराबर क्या होता है c log sec psi + tan psi। हमें c चाहिए, sec psi और tan psi चाहिए। तो c के लिए हम पहले क्वेश्चन में क्या करते थे कि वो फॉर्मूला लगाते थे y² बराबर s² + c²। यहाँ पर में y की वैल्यू नहीं है, s की वैल्यू l है, तो हम जानते थे कि यहाँ पर LW का भार लगाया हुआ है, ये क्या है ये क्षैतिज घटक है। क्षैतिज घटक क्या दिया हुआ है T0 बराबर LW, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और हम क्या जानते हैं कि चूंकि T0 बराबर क्या होता है WC, यही होता है, तो इससे क्या आ गया WL बराबर WC, मतलब L बराबर C, C की वैल्यू L ही आ गई। ये समीकरण नंबर 1 दे दो। अब हम C आ जाएगा, सेक साई और tan साई चाहिए। तो साई के लिए हम क्या जानते हैं कि S बराबर क्या होता है C tan साई। S की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, बिंदु B के लिए S की वैल्यू क्या है L, तो L बराबर C की वैल्यू समीकरण 1 से L, यहाँ क्या है tan साई, तो tan साई बराबर क्या आ गया 1। जब tan साई बराबर 1 हो तो साई बराबर tan इनवर्स 1, जो कि पाई बराबर π/4 के बराबर होती है। तो साई की वैल्यू आ गई π/4, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर कोई भी स्टार नाम दे दो, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 की वैल्यू समीकरण स्टार में रखेंगे तो क्या आएगा x बराबर c की वैल्यू l, ये log सेक साई मतलब सेक π/4। सेक π/4 कितना होता है सेक π/4 प्लस tan π/साई मतलब π/4। तो x बराबर l log tan π/4 हम जानते हैं, यहाँ से है 1 होता है, ये लीजिए, प्लस ये कितना होता है सेक π/4। कोस π/4 क्या होता है 1/√2, इसका उल्टा होता है मतलब √2, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो x की वैल्यू ये आ गई, हमें क्या चाहिए 2x चाहिए, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 2l log 1 + √2। यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ये देखिए, ठीक है। लंबाई की एक भारी एक समान रस्सी एक स्थिर बिंदु A से लटकी हुई है
तथा दूसरा बिंदु B A लंबाई की रस्सी के भार के समान क्षैतिज बल से खींचा जाता है। सिद्ध कीजिए A तथा B के मध्य क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दूरियां A साइन हाइपरबोलिक इनवर्स L अपॉन A तथा रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A है। तो देखिए कि हमें यह सिद्ध करना है कि कोई जो A तथा B बिंदु है जिनके मध्य ये L लंबाई की एक रस्सी लटकी हुई है और उनके मध्य क्षैतिज दूरी तो ठीक है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दूरी भी ज्ञात करनी है। मतलब सीधी सी बात है, कोई बिंदु A और B ऊपर नीचे है तभी उनके मध्य ये दूरियां होगी। तो इसका हम डायग्राम करती है। ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के समझ में नहीं आ सकता। ये देखिए कि ये कोई कैटेगरी का वक्र बनाते हैं जिसमें कोई स्थिर बिंदु A से लटकी हुई है। हम यहाँ से मानते हैं स्थिर बिंदु A से, तो यहाँ से बिंदु क्या हो जाएगा B यहीं तक दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इनके मध्य हमें ऊर्ध्वाधर दूरी हमें ज्ञात करनी है। और भी बात क्वेश्चन में दी हुई है, वो देखो कि L लंबाई है, ये लंबाई कितनी है L है, ठीक है, कि एक भारी एक समान रस्सी स्थिर बिंदु A से लटकी हुई है तथा दूसरा बिंदु जो B है वहाँ पर क्या दे रखा है L A लंबाई की रस्सी के भार के समान। कोई A लंबाई की रस्सी है उसके भार के समान क्षैतिज बल से खींचा जाता है। मतलब ये बिंदु जो B है वहाँ पर एकांक लंबाई में भार क्या होता है W, तो A लंबाई की रस्सी का भार क्या हो जाएगा AW। इस बल से यहाँ से बिंदु B को खींचा जाता है। तो सिद्ध करना है A व B के मध्य ये क्षैतिज दूरी हो गई। यहाँ पर बिंदु हम दूरी y मानते हैं और ये दूरी x, तो हमें ये x ज्ञात करनी है। ये बिंदु O है और ये A तथा B के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी ये हो जाएगी। O तथा B के मध्य हम B मानते हैं और ये दूरी क्या होती है C मान लीजिए। हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है बिंदु A के लिए S क्या दे रखा है L है। हम निकालते हैं C चाहिए, तो यहाँ से दे रखा है कि जो क्षैतिज घटक है वो किसके बराबर दे रखा है AW के, और हम क्या जानते हैं कि T नोट बराबर क्या होता है WC। तो दोनों से क्या जाएगा AW बराबर CW, तो यहाँ से आ गया C की वैल्यू A आ गई। अब हमारे पास C की वैल्यू A आ गई, S की वैल्यू L है। हमें क्या निकालना है, ये क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। क्षैतिज दूरी x होती है और x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला ये होता है x बराबर C log sec साई प्लस tan साई, ये होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके पदों में चाहिए, हाइपरबोलिक के पदों में चाहिए। तो हम क्या करें, अब देखो हम एक सूत्र ये भी जानते हैं कि s बराबर क्या होता है C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C, ये होता है। यहाँ से s की वैल्यू L, C की वैल्यू A, तो निकल जाएगी। तो इस प्रकार अब ये किसी को रटना नहीं है। यहाँ से सेक साई और टेन साई निकालते थे, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है ना। तो इसलिए जो हमें वैल्यू दे रखी है ना उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पर हमें साई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो बाद में करेंगे। देखो s की वैल्यू क्या करेंगे L है, यहाँ से C की वैल्यू A है, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C है, तो L अपॉन A क्या आ गई साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C। यहाँ से x अपॉन C बराबर क्या आ गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स L अपॉन A, और x बराबर क्या आ गया C साइन हाइपरबोलिक इनवर्स L अपॉन A। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। C की वैल्यू वापस A रख दो, A साइन हाइपरबोलिक इनवर्स L अपॉन A। तो अब ये सूत्र x का होता है, लेकिन यहीं हमें ज्ञात ही नहीं करना है। यहाँ से ये कैसे होगा, इसलिए जो सूत्र है उनको ये देखना है कि कौन सा कहाँ पर काम आ रहा है। किसी भी प्रकार को रटना नहीं है हमें। अब हम निकालेंगे इसके क्षैतिज दूरी हो गई। अब निकालते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी जो कि b के बराबर है। तो b कैसे निकालेंगे, पहले y बराबर क्या होता है, यहाँ से y बराबर b प्लस c होता है।
तो हमें b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी y माइनस सी, और b की वैल्यू y माइनस सी की वैल्यू कितनी है, a है, c की वैल्यू a, ये है b की वैल्यू। ठीक है, तो हम सूत्र जानते हैं ना कि वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर, ये सूत्र क्यों लगाया है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, ए है, एस की वैल्यू क्या है, एल है, और वाई बराबर क्या आ गया इसका रूट, ये हमें चाहिए, यही तो चाहिए हमें। तो वाई की वैल्यू इस समीकरण में पुट कर दो, तो b बराबर क्या आ गया, रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ए। तो यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक पतंग बॉक्स L लंबाई के तार से h ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब पतंग है L लंबाई का, ठीक है, जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, L है, तो सीधी सी बात है ये बिंदु यहाँ पर होगा, न कि यहाँ पर। L लंबाई का तार है, ये दूरी क्या हो गई L, h ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये इतनी ऊंचाई क्या हो गई, यहाँ से लेकर ये इतनी ऊंचाई मैंने h मान ली, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तथा केटनरी का शीर्ष धरातल पर है, तो प्रदर्शित कीजिए कि पतंग का समतल से झुकाव, ये जो कोण साई है वो कितना होगा, 2 tan इनवर्स h/L, तथा यदि तार का प्रति इकाई लंबाई का भार W हो तो वहां तथा धरातल पर तनाव क्रमशः ये होगा। एक तो मैं तनाव बिंदु A पर, ये बिंदु A क्या है, उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु, यहाँ पर तनाव ज्ञात करना है, और दूसरा में इस बिंदु C पर, और ये बिंदु C क्या, इस केटनरी का निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है, और ये मैंने दूरी C ले ली। अब हमें दोनों जगह तनाव ज्ञात करना है, तो पहले हम बिंदु A पर तनाव क्या होगा, बिंदु A पर तनाव, मार्कर दे रहे हैं, दे दे, अब बीच तो काट देना। ठीक है, अब स्टार्ट करो। उच्चतम बिंदु A पर तनाव, बिंदु A पर तनाव क्या होगा, हम जानते हैं ना, बिंदु उच्चतम बिंदु जो A होता है वहाँ पर तनाव क्या होता है, T बराबर WY, और निम्नतम बिंदु C पर तनाव क्या होता है, C पर तनाव T0 बराबर क्या होता है, WC। यही हमें ज्ञात करने हैं, तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो WY क्या है, ये पूरी दूरी y है, यहाँ से h है, और बिंदु C थे बिंदु O तक क्या है, C है, तो y बराबर क्या हो गई, C प्लस h, C प्लस h, और ये C। तो हमें अब किसकी ज्ञात करनी है, दूरी C की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो C के लिए हम क्या जानते हैं कि y स्क्वायर बराबर क्या होता है, C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा C की वैल्यू y स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। अब बिंदु A पर चर्चा करते हैं, तो बिंदु A के लिए S कितना है, बिंदु A पर S कितना है, S बराबर L है, ये S की वैल्यू L है, और y की वैल्यू क्या है, C प्लस H, तथा y की वैल्यू क्या है, C प्लस H। तो इस समीकरण में मान रखो C स्क्वायर बराबर y मतलब C प्लस H का होल स्क्वायर माइनस S की वैल्यू L, तो यहाँ से निकल जाएगा C स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2CH माइनस L स्क्वायर, A प्लस B की होल स्क्वायर का सूत्र लगाया मैंने, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या चाहिए, 2CH, तो 2CH बराबर ये L स्क्वायर, इधर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, C बराबर, तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बटा 2H, ये आ गई C की वैल्यू। बस हमें ये ज्ञात करनी है। अब C की वैल्यू आ गई तो बिंदु A पर तनाव आ जाएगा, बिंदु C पर तनाव आ जाएगा। तो चलो जी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो T बराबर क्या होता है, W, यहाँ क्या आएगा C प्लस H, तो T बराबर W, C की वैल्यू क्या है, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बटा 2H, और ये प्लस में क्या है H। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे, देखो जी T बराबर W, लघुत्तम क्या आ गया 2H आ गया, तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस 2H स्क्वायर बटा 2H, तो T बराबर
डब्लू एल स्क्वायर प्लस 2h² माइनस h² कितना हो गया, प्लस का h² और बटा 2h। यही हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, जो कि एक तो ये आ गया। अब दूसरा हमें बिंदु C पर तनाव ज्ञात करना है। इसके लिए तो बिंदु C पर तनाव T0 क्या होता है, WC की वैल्यू क्या है, ये रही L² माइनस h² बटा 2h। ये देख लो, ठीक है। बिंदु A पर और बिंदु C पर तनाव आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पतंग का समतल से झुकाव, ये मतलब कोण साई ज्ञात करना है। तो कोण साई के लिए हम क्या सूत्र जानते हैं कि S बराबर क्या होता है, S बराबर C tan साई होता है, ठीक है। S क्या है, L है, C क्या है, L² माइनस h² बटा 2h डॉट tan साई, ठीक है। तो tan साई बराबर क्या आ गया, tan साई बराबर ये आ गया, इसके भाग में चला जाएगा, ये इसके गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा, तो 2HL बटा L² माइनस h²। तो साई बराबर क्या आ गया, साई बराबर आ गया tan इनवर्स 2HL अपॉन L² माइनस h²। ये हमने निकाल लिया, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है वो इसको थोड़ा और सॉल्व करना होगा। चलो जी, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, साई बराबर क्या है, tan इनवर्स 2HL अपॉन L² माइनस h², ये ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस पद में ऊपर व नीचे L² का भाग देता हूँ। अब हमें ये सिद्ध करना है ना, इसके लिए देखिए मुझे क्या करना होगा, tan इनवर्स यहाँ से L² का भाग दूँ तो क्या आएगा, 2h बटा L आएगा, ठीक है। L² कॉमन आ गया, 1 माइनस h² बटा L²। अब tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², ये क्या होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, h बटा L। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक 2L लंबाई की एक समान जंजीर क्षैतिज तल पर स्वयं के सिरों द्वारा लटक रही है, ठीक है। सिरों के बीच की दूरी 2a इस प्रकार है कि जंजीर का निम्नतम बिंदु सिरों से ऊर्ध्वाधर a दूरी पर है। यदि केटनरी के निम्नतम बिंदु की उससे नियता से दूरी c हो। क्वेश्चन में एकदम साफ साफ क्वेश्चन लिखा है, इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। ये कोई नियता है जो स्वयं के सिरों द्वारा लटक रही है, ये बिंदु a है, ठीक है, ये बिंदु b है, 2L लंबाई है, तो ये लंबाई कितनी हो गई, L लंबाई हो गई ना, जो कि S के बराबर होती है। ये बिंदु हम C मानते हैं। सिरों के बीच की दूरी 2a है, इन दोनों सिरों के बीच की दूरी 2a है, तो ये कितनी हो गई, a हो गई, ठीक है जी। जंजीर का निम्नतम बिंदु, ये निम्नतम बिंदु है, सिरों से ऊर्ध्वाधर a दूरी पर है, मतलब ये जोड़ कितना दे रखा है, a दूरी दे रखी है, ये दूरी और ये दूरी बराबर दे रखी है। तो यदि केटनरी के निम्नतम बिंदु C की उसकी नियता, इस नियता से दूरी कितनी है, C, ये हम C मानते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, C मानते हैं और C दे रखी है। तो हमें सिद्ध करना है ये। अब ये सिद्ध करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर log भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला कौन सा यूज में लेते हैं, ये देखिए A सिद्ध कर रहे हैं हम जान से बराबर क्या होता है, x बराबर C log y प्लस s बटा c, y प्लस s बटा c, ठीक है। इस सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू a है, ये x a हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, ये a प्लस c, और s की वैल्यू क्या है, l है, ठीक है। तो मान रखते हैं a बराबर c की वैल्यू हमें पास पता नहीं है, c की जगह c रखते हैं, ठीक है। log y क्या है, a प्लस c प्लस s क्या है, l है।
अपॉन सी। तो पहले हमें सी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। चलो ये पहले ज्ञात कर लेना, लेकिन हमने बाद में कर लेना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं वाई की स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या होगी, वाई की स्क्वायर माइनस एस की स्क्वायर। तो सी स्क्वायर वाई क्या है, वाई है ए प्लस सी। तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस एस क्या है, एल। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस एल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हो गया कैंसिल, क्या आ गया 2ac बराबर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोथ एंड सी इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2a। ये सी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर सी क्या है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ से log a प्लस सी, ए प्लस ये एल प्लस सी, ये एक सी से सी कैंसिल हो रहा है ना, तो ए प्लस एल बटा सी और ये प्लस 1, इस पर लिख सकते हैं ना, ए प्लस एल प्लस सी, ठीक है। इसको यहाँ से गुणा करें तो क्या आएगा 2a स्क्वायर, ये इसके भाग में चला जाएगा, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या बच गया, लॉग ये 1, ये ए प्लस एल बटा सी। अब यहाँ से सी की वैल्यू रखते हैं, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2a और ये प्लस में 1, ठीक है। अब क्या आएगा कि 2a स्क्वायर बटा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए प्लस एल, ये एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब एल प्लस ए एल माइनस ए, तो क्या कैंसिल हो गया, एल प्लस ए कैंसिल हो गया, ये 2a ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया एल माइनस ए, ये प्लस का 1। हमें ये सिद्ध करना है, तो ये आ जाएगा लॉग, इसे गुणा करवाते हैं। चलो जी, तो 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, ये लुकतम आ गया एल माइनस ए, तो 2a प्लस एल माइनस ए अपॉन एल माइनस ए, ये क्या बच गया 2a में से a घटाए तो a, लॉग a प्लस एल बटा एल माइनस ए। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एल प्लस ए अपॉन एल माइनस ए, ठीक है। अब इसका करते हैं हम बी पार्ट। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर तो दोनों साथ में आ जाएंगे या फिर अलग अलग भी आ सकता है, तो इसका बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में हमें tan हाइपरबोलिक चाहिए, तो हमने कैटेगरी के बारे में सारे समीकरणें पढ़ी, लेकिन tan हाइपरबोलिक पदों में हमने कोई सूत्र नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे साइन हाइपरबोलिक अपॉन कोस हाइपरबोलिक लगाएंगे। तो पहले साइन हाइपरबोलिक का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि s बराबर क्या होता है, s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये होता है। और दूसरा कोस के पदों में क्या होता है, कोस के पदों में ये होता है y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग देते हैं। चलो, तो क्या आएगा s अपॉन y बराबर ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया tan हाइपरबोलिक x अपॉन c। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, tan हाइपरबोलिक a अपॉन c चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है a ही है ना, तो देखिए tan हाइपरबोलिक x की जगह क्या है a है क्वेश्चन में, a अपॉन c बराबर s अपॉन y। अब ये s की वैल्यू क्या है l है, अपॉन y की वैल्यू क्या है a प्लस c है, a प्लस c है, तो c की मान रखेंगे l बटा a प्लस c, क्या c क्या आया था क्वेश्चन में, c आया था l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2a, ये आया था ना। तो tan हाइपरबोलिक a अपॉन c इज इक्वल टू ये क्या होगा 2a स्क्वायर, ये ऊपर चला गया 2al बटा 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाने पर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना, आसान भी है।